नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। न्यू ईयर 2023 जस्ट आने ही वाला है, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। नए वर्ष में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का इंतज़ार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल का, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या जीवन में आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या छुपा हुआ है। उसको पहले ही जानकर अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बना लें तो हम कई सारी मुश्किल परिस्थितियों से बच सकते हैं। वार्षिक भविष्यफल आधारित होता है 3 मेजर स्टार्स पर, जिसमें होता है गुरु, शनि और राहु, क्योंकि तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो एक ही राशि पर बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। तो और दूसरे जितने भी अदर स्टार्स के साथ ट्रांजिट में कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस होते हैं। मेरा ये जो वार्षिक भविष्य फल है वो आधारित है चंद्र राशि पर। चंद्र राशि को आप ऐसे देख सकते हैं कि अपने चार्ट में आप चंद्रमा की स्थिति को देखिए, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप जो भी बोलचाल में या व्यवहार में अपना नाम लिखते हैं और वो राशि यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वार्षिक भविष्य फल देखिए। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए टिल 22 ऑफ अप्रैल तो बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु का भ्रमण यहाँ पर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव है पराक्रम का भाव। यहीं पर हम मीडिया या मार्केटिंग या जो भी लिखने पढ़ने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं, साथ ही ट्रैवल को भी देखते हैं। तो अप्रैल 22 तक तो हमें बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और स्पेशली जो भी मीडिया के क्षेत्र में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, कोई राइटिंग का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हैं या फ्रीलांसर से है रिलेटेड टू मीडिया या मार्केटिंग के फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इवन जो लोग शेयर मार्केट में हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए भी टिल 22 ऑफ अप्रैल हमें बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ ही ट्रेवल भी इस पीरियड तक हमें बहुत दिख रहे हैं। जो छोटे छोटे ही ट्रेवल होंगे, लेकिन इस पीरियड तक हमें बहुत ही अच्छा पीरियड यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल जब गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो ज़रूर कुछ न कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। आपके अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं तो आप अगर 22 ऑफ अप्रैल से पहले उनको सॉर्ट आउट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल जब गुरु चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो कुछ न कुछ चीज़ों को डिले भी करेगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। फैमिली में जो भी हार्मोनी है वो भी उस पीरियड में आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स गुरु आपको हर दृष्टि से आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मकर राशि पे अगर बात करें शनि की, तो अभी सेकेंड जो उनका फेज़ है शनि साढ़े साती का दूसरा चरण अभी चल रहा है, जो 17 जनवरी तक चलेगा और उसके बाद में आ जाएगा तृतीय चरण। तृतीय चरण में ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे वो लोग। अभी एट प्रेजेंट सेकंड जो उनका जो फेज़ था वो इतना अच्छा उनको नहीं फल दे रहा होगा। स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला पीरियड रहा होगा। लेकिन आफ्टर 17 जनवरी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और तृतीय चरण इसका स्टार्ट होगा शनि की साढ़े साती का, तो वो देखेंगे कि उनके जीवन की कई समस्याएं जो इन 5 सालों में जो पिछले शनि की साढ़े साती में उन लोगों ने महसूस की थी वो शनि शनि कम होती जा रही है। मानसिक तनाव उनका कम होगा, क्योंकि उनकी अदर चीज़ें अगर करियर की क्षेत्र की देखें या आर्थिक स्थिति की देखें या हेल्थ से रिलेटेड देखें या फैमिली इश्यूज़ देखें, उन सभी में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा और उसकी वजह से वो बहुत अच्छा मीन्स रिलैक्स फील करते जाएंगे। राहु पूरे ही साल चौथे भाव में भ्रमण करेगा और चौथा भाव जैसे कि हमने बार बार मैंने बताया है कि ये आपकी जो भी असेट्स हैं उनके लिए होता है, माता के स्वास्थ्य के लिए होता है। तो इन सारी ही चीज़ों में वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स पूरे ही साल देता ही रहेगा। मदर की हेल्थ स्पेशली अफेक्टेड आपको पूरे ही साल दिखाई देगी और उसकी वजह से आपको बहुत मानसिक तनाव हो सकता है। अगर आप
कोई वाहन खरीदना चाहें तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो आप देखेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स एंड डिलेज आएंगे। तो आप जहाँ तक हो सके कोई भी चीज़ खरीदने से पहले बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, पेपर्स देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, फिर ही आप आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज चतुर्थ भाव का राहु आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या में अवश्य ही डाल देगा। इस पूरे ही वर्ष शत्रु वर्ग बहुत प्रबल रहेगा, रोगों की संभावना रहेगी, साथ ही छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की भी संभावना रहेगी। तो आपको, अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत ही केयरफुल होकर आप ड्राइव करें। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए शनि इस वर्ष कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ज़रूर, साथ ही राहु भी कर सकता है। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए शनि बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। आपको प्रमोशन दिलवा सकते हैं, आपकी मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हाइक भी आपको दिलवा सकते हैं। हालांकि आपको वर्कलोड बहुत होगा, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं वर्कलोड के साथ साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे ऑफिस या वर्क प्लेस पे, वो भी आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव में रख सकता है। साथ ही आपके जो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, जो भी मातहत कर्मचारी हैं या आपके जूनियर्स हैं, उनकी वजह से भी आपको पूरे ही साल अवेयर भी रहना पड़ेगा और साथ ही उनका जितना आप कोऑपरेशन ले सकते हैं आप लेंगे तो आपका शनि उतना ही अधिक आपको फल देगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भी पूरा वर्ष हमें अच्छा दिख रहा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हमें इनकम में वृद्धि नहीं दिख रही है, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से निवेश कर पाएंगे, या आप इतना समझदारी से अपने पैसे को प्लान करेंगे कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम में बहुत अच्छा बैलेंस होगा और उसके साथ साथ आपकी कुछ न कुछ बचत भी हो जाएगी, क्योंकि शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति आपको ये सब करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो ये वाला समय हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। एक बार राहु भी आपको जैसे सडन गेन भी दे सकता है। जो लोग शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी इस तरह की चीज़ों में यकीन करते हैं या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उनको वहाँ पर कोई सडन गेन भी मिल सकता है। फैमिली की बात करें तो जनवरी के आगे आने वाले पीरियड में आपके घर में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है। मीन्स फैमिली मेंबर्स के नंबर्स में वृद्धि हो सकती है। कोई भी मांगलिक कार्य आपके घरों में हो सकता है। हार्मोनी भी हमें इन जनरल ठीक ही दिखाई दे रही है। अगर पति पत्नी के संबंधों को देखें तो शायद विगत में कुछ न कुछ शनि की वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, वो सारे भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। अगर कोई लीगल मैटर्स भी आप लोगों के बीच में चल रहे हैं तो वो भी आपके पोस्टपोन हो जाएंगे या सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे, ना बहुत अधिक अच्छे ना बहुत अधिक बुरे। एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी आपके संबंध सामान्य रहेंगे। लेकिन अगर आपका उनसे कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी तो आप ज़रूर वहाँ पर जितना अगर म्यूचुअल चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और लीगल की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए हेल्थ की दृष्टि से ये वर्ष इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में इनके प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही डाइजेस्टिव इश्यूज भी इस पूरे ही वर्ष दिखाई दे रहे हैं। वो भले ही छोटे बड़े कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनको परेशानियां लगी ही रहेगी। जिनको कोई एग्जिस्टिंग कोई बड़ी बीमारी है तो वो फिर से उभर सकती है। तो आप जितना अवेयर रहेंगे या डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, लगातार आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं आपका पैसा भी बर्बाद करेंगे, आपकी ऊर्जा भी बर्बाद करेंगे और आपका समय भी लेंगे। तो आप जितना अधिक अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो उतना ही आपके लिए हेल्थ संबंधित कोई बहुत मेजर इशू इस पूरे वर्ष नहीं आएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के जो भी लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए पूरा ही वर्ष सफलता दिला सकता है। भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है या जनरल आपके जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वहाँ पर आपको अवश्य ही सफलता मिल सकती है। आप बाहर के देश में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर वहाँ के लिए भी आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वीज़ा क्लियर करवाना चाहते हैं, तो वो सारी ही परिस्थितियाँ इस पूरे ही वर्ष दिखाई दे रही है। और स्पेशली आफ्टर में ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर पीछे नवंबर दिसंबर 2 महीने ऐसे होंगे कि वहाँ पर भी आपको बहुत अधिक सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। आप अभी तुरंत ही पास आउट हैं और जॉब चाहते हैं तो शनि आपको बहुत ऐसी स्थितियाँ देगा कि आपको जॉब मिल जाए, वो भी आपके मन चाहे डेजिग्नेशन के साथ। मीन्स आप जो भी नौकरी पेशा जो भी वर्ग हैं, मीन्स जो नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए शनि इस पूरे ही वर्ष मददगार साबित होंगे।
वो नौकरी पेशा है और अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आफ्टर जनवरी उनका ट्रांसफ़र भी उनकी मनचाही जगह पर अवश्य ही हो सकता है। ट्रैवल की बात करें, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत सारे योग इस पूरे ही साल में आपको अवेलेबल होंगे। आप जब चाहे जहाँ चाहे इस वर्ष घूम सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ छोटी यात्राएँ होंगी या बहुत बड़ी विदेश यात्राएँ होंगी। जहाँ पर भी आप जाना चाहें वहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल के चांसेस पूरे ही साल में हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि शनि की वजह से मानसिक स्थिति थोड़ी-सी धीरे-धीरे ही इम्प्रूव होगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती का जो सेकंड फेज़ है वो 17 जनवरी को ही ख़त्म हो गए। शनि थर्ड फेज़ में जाएगा, तो जब भी कोई बड़ा स्टार आगे जाता है, मूव करता है, तो रेसिडुअल इफ़ेक्ट भी बहुत दिनों तक रहता है और साथ ही जो आगे आने वाली जो ट्रांज़िट होती है उनका प्रभाव भी बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली ही स्टार्ट होता है। तो जो मानसिक अवस्था है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब आपकी मई जून तक रहेगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जितना समय आगे बढ़ता जाएगा, मीन्स शनि आगे बढ़ेगा और आपकी सारी ही दुःख परेशानियाँ जो मानसिक स्तर पर आपने कई सालों से झेली होगी उसमें बहुत भारी आप कमी पाएँगे। उपाय स्वरूप, क्योंकि शनि की साढ़े साती तो आप पर चली ही रही है, तो आप शनि के जितने भी उपाय कर रहे होंगे, डेफ़िनेटली आप कर रहे होंगे, उन्हीं उपायों का आप कंटिन्यू करिए। अगर आप उपाय नहीं कर रहे हैं तो आप शनि का बीज मंत्र का रोज़ जाप करें। हर शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप कोई भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली की तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीप अवश्य ही जलाएं। आप ये दीप पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। हनुमान जी को आप पीपल के पत्तों 5 पीपल के पत्ते लें, उनकी माला बना लें और हनुमान जी को सैटरडे के दिन आप धारण करवाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा शनि से जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे बचने के लिए उपाय है। अगर और भी ज़्यादा अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ बहुत ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य आपका डिस्टर्ब रहता है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 1 चम्मच काले तिल डालें, एक लोहे की कील डालें और पीपल की पेड़ के नीचे उसे दबा दें। ये उपाय बहुत उपयोगी और बहुत प्रभावी उपाय है। आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएगी। बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए कुछ बेसिक जानकारी। आपकी जो राशि है उसका जो राशि स्वामी है वो है स्वयं शनि, और आप लोगों के जो इष्ट भगवान होते हैं वो भगवान शिव होते हैं, स्वयं भगवान शिव और भैरव। आप लोगों की जो मित्र राशियाँ होती है जिनके साथ में, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि इन मित्र राशियों के साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं, रिलेशनशिप में जा सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं, तो वो होती है वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। कन्या राशि के साथ भी इन लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। और जो इनकी शत्रु राशियाँ होती है वो होती है कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। इसके अलावा जितनी भी अदर राशियाँ बचती है उनके साथ इनकी इक्वल बैलेंस होती है, ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी। इन लोगों के लिए जो लकी स्टोन्स होते हैं, जो भी मकर राशि के लोगों के लिए, वो होता है डायमंड हो सकता है, नीलम हो सकता है, लेकिन आप नीलम हमेशा अपना चार्ट दिखाकर, और कोई बहुत ही योग्य एस्ट्रोलॉजर है जो आपको पूरा ही आपका चार्ट देख के सजेस्ट करे तो ही आप नीलम पहने। अदरवाइज़ मैं नीलम किसी को भी सजेस्ट इन जनरल नहीं करती हूँ। तो आप पन्ना पहन सकते हैं या हीरा भी आप पहन सकते हैं। आप लोगों के लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो बादली कलर होते हैं, स्लेटी भूरे रंग होते हैं या ब्लैक कलर होता है। आप लोगों के लिए जो लकी मेटल होती है वो आयरन या स्टील होती है, और लकी डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो आई होप मकर राशि वाले सभी लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि शनि की साढ़े साती का लोगों पर बहुत ही अधिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है। हालांकि मकर राशि वाले लोग बड़े लकी हैं कि 17 जनवरी से एक लंबा 7.5 साल का जो पीरियड है उसमें से 5 साल काट चुके होंगे, केवल 2.5 साल ही बचे होंगे। और ये 2.5 साल भी, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती हमेशा इन जनरल सभी राशियों पर बहुत अच्छी ही होती है। तो जितने भी आपके पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे ही धीरे धीरे देखेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो मैंने आपको रेमेडीज सजेस्ट की है आप उन रेमेडीज़ को अवश्य ही करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।